हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर के आ चुका हूं। अभी तक ये किसी भी भाई ने हमारे पास नोटिस सेंड नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार आए तो, और सभी के ग्रुपों में वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए। ये जो नोटिस आया है सीधा सीधा नगर निगम नगर परिषद रेवाड़ी तरफ से सेवा में फलाना दिखड़ाई हो गया, और दिनांक 25/4/2020 की विषय जो है कोविड-19 के लिए करवाए जाने वाले सर्वे के लिए गठित यूनिटी कमेटी की सहायता हेतु सक्षम युवा भेजने बारे। जो सक्षम युवा भेजे जाएंगे कोविड-19 की महामारी की सर्वे के लिए, तो तैयार हो जाइए। ये नोटिस 25 तारीख को बनाया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि नहीं, थोड़ी एक लाइन में पढ़ा देता हूँ कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 24/4/2020 को आपसे दूरभाष पर हुई वार्तालाप के संदर्भ में, जो दूरभाष पर मतलब फोन पर आने की बात हुई थी भाई, 25 तारीख को बनाया गया था नोटिस। 25 तारीख को उनकी बात हुई थी और 25 तारीख ने रातें ने फोन पे सेंड कर दिए भाई मैसेज काम के सक्षम वालों के पास। तो उस हिसाब से इन्होंने ये देखा ही नहीं कि कल संडे भी है। फिर एक मैसेज और तैयार करना पड़ा कि ये आज तो संडे है, और सीधा डायरेक्ट अपने ऑफिस में चले जाना भाई, अपने सीधे ऑफिस में चले जाना जिस बच्चे को जो ऑफिस मिला है। लेकिन ऑफिस कहाँ से देखे, जब तक साइट नहीं चलेगी तो फिर जब तक कुछ बच्चों की रिपोर्टिंग करते टाइम पता लग जाता है डिपार्टमेंट का, और सभी बच्चों का रिपोर्टिंग करते टाइम पता नहीं लगता, क्योंकि जिसके ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिखा हुआ आता है वो रिपोर्टिंग कर नहीं सकता। रिपोर्टिंग में लिखा हुआ है रिपोर्टिंग नोट फाउंड ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, मतलब वो कर नहीं सकता। रेड रेडक्सों में कुछ आता है, उसका कॉलम ओपन नहीं होता। जब तक वो अपना ऑन रेडियम लेटर नहीं निकलवाएगा तब तक उसको डिपार्टमेंट का पता नहीं चलेगा। एक बार आगे वो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। इसमें आगे क्या बोला गया है कि हाँ, मामले में लिखा जाता है कि हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार रेवाड़ी शहर में रहने वाले सभी परिवारों व्यक्तियों का घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया जाना है। भाई कमाल ले हो गया, तब तो घर घर जाना पड़ेगा, चाहे तारा तमने यो काम तो घर घर जाकर लोगों का टेम्परेचर चेक करो या गोद दवाई बांटो, मतलब कुछ भी चेक करो। कोविड-19 के लिए घर घर जाकर के आपको चेकअप कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, सर्वे घर घर जाना पड़ेगा तमने, जिसके लिए आपके मंडल में कार्यरत सक्षम युवाओं की विशेष आवश्यकता है। तो भाई तारक मंडल में जितना भी सक्षम युवा है उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई है, आ जाओ जल्दी जल्दी। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया करके मंडल में कार्यरत सक्षम युवाओं को दिनांक 26/4/2020 को प्रातः 9 बजे 26/4 को प्रातः 9 बजे तो बुला लिया ही ना, जिद्दे 25 तारीख को मैसेज भेजा था। लेकिन वही बात, बच्चे जाओ करे, बच्चा मेरा तो को नहीं, डिपार्टमेंट बच्चा मेरा को पट्या जाओ कर। ऊपर तो एम्प्लॉयमेंट ने सेंड कर दिया मैसेज कि भाई ये जिन बच्चों के पास मैसेज आया है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ना आए। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नहीं आए तो बच्चे जाओ करे, उन्हें फिर सौदा समझ को नहीं आया। तो प्रातः 9 बजे नगर निगम परिषद रेवाड़ी के कार्यालय में सर्वेक्षण के लिए भेजे जाने का कष्ट करें। तो ये देखो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बताया कि इस डिपार्टमेंट में जाएं ताकि यूनिटी सत्र की कमेटी की मदद के लिए इनकी ड्यूटी लगाकर कार्य करवाया जा सके। तो भाई ड्यूटी लगाकर कार्य करवाओगे तारपा। ऐसा ही एक बार जैसे कि आपको सब्जी मंडी बाबा मुंह से निकलता है मेरे, जैसे अनाज मंडी में काम मिला था ना, सक्षमों को वहाँ पर भी ऑन रेडियम लेटर नहीं दिए गए थे। आपको ऐसे बोला गया था कि डायरेक्ट अपना जो डिपार्टमेंट मिलता है ना, तो जो मंडी मिली थी वहाँ पर जाकर के मार्केट कमेटी होगी, अनाज मंडी होगी, वहाँ पर जाकर के अपना डायरेक्ट लेटर निकलवा लेना, या फिर आपका सीधा हमने मेल कर दी है, आपको निकलवाना भी नहीं पड़ेगा, अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देना, हमने वहाँ पर सीधा कांटेक्ट कर लिया। कुछ ऐसा सिस्टम था। तो अब की बार भी ऐसा सिस्टम हो जाता, लेकिन वो तो तब होता जब नीचे से आईडी खुलती। तो दोस्तों अभी के लिए हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि कल जो कि मंडे है, कल मंडे को आईडी 100% खुल जानी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि जब तक आईडी नहीं खुलेगी तो सक्षम युवा अपना डिपार्टमेंट कैसे देखेंगे कि उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट आया है, कहाँ का डिपार्टमेंट आया है, वो चेक नहीं कर पाएंगे। या तो फिर उनको सीधा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जा कर के अपना लेटर लेकर के आना पड़ेगा। लेटर में फिर एड्रेस मिलेगा, वो एड्रेस एम्प्लॉयमेंट वाले बताएंगे कि एड्रेस वहाँ का है, आप वहाँ पर जाइए, वो आपका डिपार्टमेंट होगा। फिर वो आपकी अटेंडेंस लगवाएगा, वेरीफाई करवाएगा, फिर अटेंडेंस
एम्प्लॉयमेंट के पास आती हैं, एम्प्लॉयमेंट उनको फिर अपलोड करता है, फिर वे ट्रेजरी में बिल लगते हैं, बिल लगने के बाद आपके खाते में पैसे आते हैं, उसका पैसे आने का प्रोसेस भी आपका 10 से 15 दिन लग जाता है। इसलिए बच्चे बोलते हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आते। भाई प्रोसेस बहुत लंबा हो है, तामी चालो डिले कि ई अटेंडेंस लगाई को नहीं, अगले महीने लगा दिया, अगले महीने फिर अटेंडेंस रुक जा है, मंथ का लास्ट में आकर साइट बिजी हो जाए है। हर बार की बात है, हर बार वीडियो बना दिया नहीं यार, इतना दिन हो गया मैंने, इतना तो तजुर्बा आ जा है। जैसे जैसे मंथ का लास्ट डे आ जा है, साइट के गोडे टूट जाए भाई, हर बार टूटे साइट के गोडे, इसमें कोई नई बात को नहीं, हर बार गोडे डाल दे सीधे कि ये लो बंद हो जाए साइट, हर बार का काम है। वो सक्षम साथी जो स्टार्टिंग में जुड़े उन्हें बेरा है, वे अवेयर हो जाए, बेरा क्या इतनी, जो बंदा 3 साल तक यार, 3 साल जो पढ़ाई करता वो नौकरी भी लाग जाए यार, 3 साल तो मैं तो वीडियो बनाने ला रहा हूँ, ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहा है। तो बहुत सारे सक्षम साथी ज्ञान हो रहा है, ईब क्यों होगा, ईब क्यों होगा, ईब क्यों होगा। जो नए सक्षम साथी हैं उन्हें मैं बता दूँ हूँ, उस हिसाब से भाई अपना तो चेक तो करना पड़ेगा, स्टेटस चेक करना पड़ेगा। स्टेटस चेक की जिद कर नीचे साइट चल रहा है, साइट की प्रॉब्लम है, इन्हें तो रात में बात कर ली दूरभाष के द्वारा, ये तमी क्या कर लोगे बताओ, कर सको हो भाई। अपना लेटर तो लेना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर के, और कोई चारा को नहीं इसके अलावा, क्योंकि और कोई चारा है को नहीं। अगर आपके पास डिपार्टमेंट में नहीं बेरा पट्टा तो तभी जाओ करेंगे, रिपोर्टिंग तारी हो रही को नहीं, काम का मैसेज ताजो आ गया, तो सिर्फ एक ही चारा है, एम्प्लॉयमेंट दिखाएगा तो हमने जाओ डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा तो हमने, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का लेटर लेकर के आओगे, उसमें वो बताऊंगा कि ये कौन सा लेटर आया है, कहाँ का लेटर आया है, फिर आपको सर्वे की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब आपके डिपेंड करता कि आपको वो सर्वे का काम करना है या नहीं करना होता है। कुछ सक्षम साथियों का ऐसे क्वेश्चन आता है कि सर हमें तो सर्वे का काम नहीं करना, तो हम क्या करें। अगर जिसको सर्वे का काम नहीं करना होता वो रिलीव ले सकता है। अब सक्षम साथी बोलते हैं कि हमें रिलीव कैसे लेना होता है, रिलीव कौन देता है, क्या लिख करके देना पड़ता है, नहीं, जो आपका डिपार्टमेंट होता है, मतलब आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से जाकर लेटर निकलवा लिया, उस लेटर में एक एड्रेस होएगा, वो एड्रेस जैसे कि आपका जिला परिषद, जिला जो भी है, मतलब जब मार्केट कमेटी हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है, वो आपका लिखा हुआ होता है ना, वो आपका डिपार्टमेंट होता है, वो आपकी अटेंडेंस लगवाएगा, वही वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के पास आती हैं, तो वो आपका डिपार्टमेंट हो गया। जो एड्रेस होता है, जो पेज में, वो पेज में एड्रेस होता है, उसके डिपार्टमेंट के पास जाओ और उनको बोल दो कि सर हम तो काफ़ी दूर से आते हैं, या फिर हम तो इतना दूर से डेली अप डाउन नहीं हो सकता, तो उस केस में वो आपका देख करके एड्रेस वगैरह तो आपको रिलीव कर सकते हैं। रिलीव का मतलब है कि आपको करंट असाइनमेंट से, जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उससे आपको एक बार रिलीव कर दिया गया है, नेक्स्ट मंथ आपके पास फिर काम का मैसेज आ जाएगा। वो काम वैसे होता है। लेकिन भाई आजकल कई सिस्टम ऐसे हो गए कि रिलीव करते टाइम मतलब कई सस्पेंड या डिबार्ड भी करते हैं कि उतना रिलीव लिया है क्यों था, मतलब बहुत घनी हिदायत आ जाए आजकल ऊपर हैं। मैं इसके बारे में तमने क्या बताऊँ सच्ची, एक मैंने पूरा नोटिस तैयार कर लेने दो, फिर तमने एक मैं पूरी डिटेल के बारे में बताऊँगा इसका कि क्यों करके सौदा हो है। आगे आगे है ना तमने रिलीव देवा कौन बस ये तमने इंट्स दे दिया मैं, अगर तामी धीरे धीरे ये 1-2 मंथ में और जैसे निकल जाएंगे तो तामी अगर नू मांगोगे ना हमें रिलीव कर दो, तो रिलीव कोई ना करे, हमने रिलीव नहीं करेंगे, बस तामने नू कह देंगे, हम तामने रिलीव नहीं करांगे, तारा अटेंडेंस 0-0 लगा देंगे, नू कर सके हैं लेकिन रिलीव नहीं करेंगे। रिलीव करने का अगर तामने डिपार्टमेंट रिलीव कराना है तो इसमें सरकार का बहुत घना घाटा है। यो घाटा मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा एक पूरी वीडियो में। एक तो जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया था उस हिसाब से तो हमने बता दिया है कि ये भाई फ़ोन पर बात हुई थी, तो 25 तारीख जिस देर बात होने बात आज रात में मैसेज आ गया था, और रातों रात ये मैसेज ये पहली बार आया है, क्योंकि सारे काम मतलब अगर कोई कंपनियां भी काम करवाने लग रही हैं तो वे घर पर बैठा कर काम करवाएं, आपका क्लाइंट ने जो भी है, तो उनके वर्कर घर पर बैठे लैपटॉप पर बैठे काम करने लग रहे हैं। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट वालों ने भी फ़ोन पे बात की थी, तो भाई ऐसे बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने फ़ोन पे बात करने के बाद रातों रात मैसेज सेंड कर दिया कंप्यूटर से। करने के बाद उनको फिर पता लगा कि शायद किसी को नहीं पता लगता, कई बार मैं ही भूल जाता हूँ आज क्या तारीख चल रही है, क्या संडे मंडे चल रहा है, लेकिन उनको पता भी हो मान लो, लेकिन ज़रूरी है ना कोविड-19 के लिए, तो चाहे संडे हो उनको काम के मैसेज भेजने थे इसी हिसाब से। तो ये यही तो फिक्स नहीं होता भाई कि काम के मैसेज कब आएंगे कब नहीं आएंगे,
कोई फिक्स नहीं है। बोला ऐसे ही जाता कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच अपना ID चेक करता ही हो। भाई ID चेक तो डेली चेक करनी पड़ेगी। 1 से लेकर 10 तारीख कोई फिक्स को नहीं कड़ा लिख को रखा कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में काम आऊँगे। अगर लिख रखा तो फिर क्यों 15 तारीख तक काम आऊँ हैं, क्यों फिर 20 तक आऊँ हैं। अब की बात 23 तारीख भी हुई, फिर 26 तारीख भी हुई। बताओ लिख रखा तो ये रूल क्यों कर तोड़ा? नहीं लिखे को रखे भाई, ये खुद के रूल हो हैं, खुद बनाए जाओ हैं। तो उस हिसाब से स्टार्टिंग से ये एम्प्लॉयमेंट वाले बता दे गए, उस हिसाब से आप ही बता दे गए आने की सुन के। लेकिन अण की सुन के लेकिन जो रियलिटी थी वो अपना मेरा पाट गया कि 1 से लेके 10 तारीख कोई रूल को नहीं। रूल है 1 से लेके 30 या 31 तारीख तक का बात है। या सीधी बातरी सीधी बोलूँ तो काम का मैसेज आ जा 30 तारीख ने, काम का मैसेज आ जा 1 तारीख ने, 1 से लेके 30 के बीच सारे दिन आ गए। ये तो बस एक इस गणखरिक नॉलेज तो है ना, उड़ कई बार इसे बिठा रखे सक्षम वाला बिठा रखे हैं उन नॉलेज को नहीं। वे भी मतलब कि मुँह माँ वो बकते हैं। मैं एक बार देखा था, मैं खुद देखा था, उड़े 2-4 बिठा रखे थे बालक सक्षम थे वे उन एम्प्लॉयमेंट में ऑफिस में बिठाने बाद में वे अपना अपना नू होता हम थोड़ा बड़े अधिकारी लाग रहे हैं कर में तो उन्हें बात करनी मकार तमी भी मारा मत एक हो, तमी भी मारी पार्टी के आदमी हो तो हमने इसे बोलना शोभा कौन देता। चलो कोई नहीं। हर मेरे दादा एक बात कहा करता, एक रेवड़ का पाड़ी था, वो जैसे ही एक ऊंची सी टिबड़ी को ऊपर चढ़ जाना तो उसके ऊपर वो जोर तो बोलना आ जाए कि मैं तो राजा हूँ, मैं नूहर नू हूँ। और उसने जैसे ही वो नीचे उतर जाना है तो नू का मतलब छोटा मोटा पाड़ी हूँ। तो न्यू सक्षमा गेल हो रही अगर कोई ढंग का डिपार्टमेंट मिल जाना है तो वो नू अपना राजा समझने लग जाए। लेकिन नू नहीं बेरा के मजदूर भी तार्थ घनी तनख्वाह ले है, रोज के 500 रुपये ले मजदूर, बिन्ने के 15,000 रुपये पड़ा है। और तार पर वो एक काम सर्वे का काम इतनी 6,000 में करवाऊंगी, और वो भी अटेंडेंस लगवाना खातर। गेडी वेरीफाई को नहीं हुई, आगली को नहीं हुई, ये को नहीं होया, वो को नहीं होया, सर ये कर दियो, सर 100 घंटे ही पूरी लाग जाएंगी कि नहीं लाग जाएंगी, कोई गारंटी को नहीं, कोई गारंटी को नहीं। क्योंकि ये बात तो मैंने खुद रियलाइज करा की हैं। क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा था, बेचारे बूढ़े बूढ़े आदमी बैठे थे, अटेंडेंस लागी, मेरे दोस्त ने बताया था, ने 100 घंटे काम कर लिया, मैंने 100 घंटे अटेंडेंस चढ़ा दी। तो नू बेटा 100 घंटे अटेंडेंस क्यों चढ़ा दिया? आती हमने 100 घंटे कटक भेजी को नहीं, हमारी रिटायरमेंट नज़दीक आ रही, तो हमने मरवाओगा के, तो हमने कटवाओगा के, बोली से इसे डिपार्टमेंट में आदमी बिठा रखे हैं। उन के मेरा लोग लगातार एक साल तक 6,000 रुपये लेना, 6,000 रुपये तो हैं, ऊपर तक डिपार्टमेंट ने कि कुछ से घर तक देने हैं कि कमाल है। सरकार पीसा दे है लेकिन डिपार्टमेंट, मानी बात यार, डिपार्टमेंट ने केयर करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा पूरा काम कर रहा है उसने तो रुपये पूरे देने चाहिए, उसका तो रुपये नहीं काटने चाहिए। उसके रुपये काटने का क्या मतलब है? डिपार्टमेंट खुद आपके पैसे जो जेब से थोड़ी दे है। जो भाई बच्चा काम नहीं करता हो उसकी 0 चढ़ा दो, लेकिन बच्चे ने काम कर लिया 100 घंटे, चढ़ाऊँ उसकी 50 घंटे। यार ये डिपार्टमेंट की थोड़ी थोड़ी नासमझी है। अब क्या बताऊँ यार, ये पुराने टाइप के आदमी हैं, उन्हें बिरात को नहीं बेचारे नू चना तो कदे कि घाट बात हो जाए, कदे मार कुछ बात आ जाए, वे भी बेचारे आपकी नौकरी तो डर रहे हैं, गलती उनकी भी को नहीं। समझा हमी सबकी जो भावनाओं समझा हमी कोई ना भाई, लेकिन उन्होंने भी समझा दिया करो कि अंकल जी इसी कोई बात को नहीं, वो तो ना कि 100 अटेंडेंस दुनिया लाग हैं, तार किसी कोई भी आपत्ति को नहीं आवे या नॉर्मल बात है सक्षम योजना की। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाए किसी बेचारे उन्हें कंप्यूटर भी कौन चलाना हो, कि जांच पड़ताल कर लें तो कि देख लें तो कि चेक कर लें साइट से कितना के घंटा लागे ना लागे हैं, हो जाए इसी केस घने हर जगह नरे अपवाद मिलेंगे, कोई कड़ा किसा कड़े इसी मिले हैं तब ना कि मिला को नहीं इस हाल में रुपये लेकर 100 घंटे अटेंडेंस चढ़ाया कर दे, अकड़ा बेचारे 100 घंटे पूरा काम करने के बाद ही 100 घंटे अटेंडेंस को लाग, सोच के देख लो दामी, और एक बिना काम के 100 घंटे अटेंडेंस लागना रही है। वही बात यार, संसार में सारे डर के आदमी हैं। मैं वीडियो बनाई थी वही सारा की कि ये इस हार की अखबार में भी आई थी कि पैसे लेकर के अटेंडेंस लग रही है कि 3,000 रुपये मैंने दे दिए और तेरे गरीब बैठे 3,000 रुपये तेरे आ जाएंगे, बोल भाई नू होना रहा सक्षम योजना में। तो यार धोखाधड़ी तो पूरी चाल है, धोखाधड़ी तो पूरी चाल है, लेकिन कोई जेन्युइन काम करे कोई न्यू चाल है बस ये बताओ चल दो भाई, जो कर चल रहा उसका अपने के हाथ में, सरकार जो करेगी उसका ही करेगी। अपा तो सिर्फ एक सरकार के कर्मचारी उस टाइम पर वहाँ जिस टाइम पर अपना मैसेज आ जा, इतना आप ही अपना घर ही काम करी जाओ, खेती बाड़ी का करी जाओ,
जो शहर वाले हैं वो पढ़ी जाओ भाई शहर में, और जो गांव के बालक भाई वे खेती बाड़ी कर लो गांव में, और क्या करोगे सेल्फ स्टडी कर लो, और भाई और तो क्या करोगे अपने माँ बाप की सेवा कराया करो। गुड नाइट।